फ्रेंड्स बड़ा ही कंफ्यूजन है। ओल्ड टैक्स रिजीम में रहूं या न्यू टैक्स रिजीम में आ जाऊं, कौन कौन सी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस हैं, अगर न्यू में आ जाता हूं तो नहीं मिलेंगी, या कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि ओल्ड में रहता हूं तो ज्यादा बेनिफिट देने वाली हैं, स्लैब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर। राइट फ्रेंड्स, बहुत सारा कंफ्यूजन है कैसे चूज करना है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिया अमित जैन। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो एग्जेम्पशंस डिडक्शंस अवेलेबल है, जो कि ओल्ड में अवेलेबल थी बट न्यू में अवेलेबल नहीं रहेंगी, बट न्यू में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। राइट, तो इन सब के बारे में फ्रेंड्स ब्रीफ में आज इस वीडियो में बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो सारी एग्जेम्पशन डिडक्शंस को फ्रेंड्स आज मैं लेके नहीं चलूंगा क्योंकि है लिस्ट बहुत लंबी, बट मैं उन डिडक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं फ्रेंड्स जो कि मेनली राइट बहुत यूजफुल है और बहुत सारे लोग राइट मैक्सिमम लोग उनको अवेल करते थे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। राइट, उनको आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी प्रॉमिस किया था, जिस वीडियो में भी कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी उसके अंदर मैं आपके साथ टूल शेयर करूंगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, सो दैट आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स एक मैं फ्री टूल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वो टूल आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए उसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक किया हुआ है, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंचते ही रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिडक्शंस अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। राइट, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो मेरे को मिलेंगी नहीं मिलेंगी। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। राइट, आप लोगों ने फ्रेंड्स सुना होगा पुरानी टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगता था, नई के अंदर आप लोगों का 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। राइट, तो होता क्या है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 5 लाख तक या 7 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 या 7 तक मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है, एज इट इज कैलकुलेट होता है, बट उसमें मेरे को छूट मिल जाती है। राइट, छूट मिल जाती है कितनी, अगर मेरी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मेरे को 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट मिलती है। राइट, न्यू टैक्स रिजीम में यही छूट मेरी 25,000 रुपए तक हो जाएगी। राइट, तो जो रिबेट है मेरी 87A में, राइट 87A की जो मेरी रिबेट है वो मेरी 12,500 रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी, न्यू में मेरे को 25,000 मिलेगी। राइट, इसीलिए 5 तक की मेरी छूट जाती है, नए में 7 लाख तक की इनकम मेरी छूट मिल जाती है। राइट, बट फ्रेंड्स यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं 5 लाख और 7 लाख, ये तभी आपका सारा एग्जाम्प्ट हो पाएगा। मतलब 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 टैक्स बनता है, 7 लाख पे 25,000 टैक्स बनता है। ये तभी आपका एग्जाम्प्ट होगा फ्रेंड्स जब इसके अंदर सारी नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम से मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को आइडिया होगा कि टैक्स पे मेरा एक स्लैब लगता है। राइट, पुराने में मेरे को 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, नए में मेरे को 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, उसके बाद फर्दर उसके अंदर स्लैब है। राइट, तो जो स्लैब अप्लाई होता है फ्रेंड्स वो मेरी नॉर्मल इनकम है, बट कुछ ऐसी इनकम है जिन पर ये स्लैब अप्लाई नहीं होता, कुछ स्पेशल इनकम्स हैं। राइट, जैसे कैपिटल गेन, आपने प्रॉपर्टी का सेल परचेज किया, राइट उसके ऊपर एक डिफरेंट फिक्स रेट लगता है। राइट, आपने शेयर्स में ट्रांजैक्शन किया, राइट शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपकी कुछ कैजुअल इनकम हो सकती है। कैजुअल इनकम फ्रेंड्स जैसे कि आप गैम्बलिंग करते हो, राइट कैजुअल इनकम के अंदर आती है। राइट, आपकी लॉटरी वगैरह लग गई, कैजुअल इनकम के अंदर आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह की चीजें जितनी भी हैं, राइट इन पर फ्लैट 30% का रेट जाता है, और इन सब के अंदर फ्रेंड्स क्योंकि 30% का रेट है, राइट तो उस केस में मेरी टैक्स की लायबिलिटी जो है ये 12,500 25,000 ना होकर बढ़ जाती है। राइट, तो अगर कोई स्पेशल रेट वाली इनकम आपकी नहीं है तो आपकी फिर 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक की नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो राइट, एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है फ्रेंड्स, जो लोग सैलरीड है, राइट ये उनके लिए एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड्स, जो भी आपने सैलरी अर्न किया, क्योंकि सैलरीड क्लास को फ्रेंड्स नॉर्मली कोई खर्चे क्लेम करना अलाउड नहीं होता। राइट, अब उसके ऑफिस की ड्यूटीज के लिए बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं, कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन गवर्नमेंट देती है। राइट, आपने देखा होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे भी, बट फिर भी मेरे कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला जी कि स्टैंडर्ड आप 50,000 रुपए की हमसे डिडक्शन ले लो सैलरीड क्लास के लिए। तो ये केवल सैलरीड क्लास के लिए है। तो मोटा मोटा ये निकल के आया कि अगर मैं सैलरीड क्लास हूं तो 5 + 5.5 तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि 5.5 पे
50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को मिल जाएगी, 5 लाख रह जाएगा और 5 लाख पे 12,500 का टैक्स बनेगा नॉर्मल इनकम, तो वो मेरे को 87A में छूट मिल जाएगी, तो मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। सेम न्यू टैक्स रिजीम में 7,50,000 तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 50,000 की छूट मिलेगी, और जो बचा 7 लाख है उसके ऊपर 25,000 रुपए का टैक्स बनेगा और वो 87A में मेरा छूट मिल जाएगी, जिसकी वजह से मेरा टैक्स लायबिलिटी जीरो आ जाएगी। राइट, ठीक है जी। देन अगला आइटम है फ्रेंड्स, जो सैलरीड क्लास को बड़ा आइटम होता था, हाउस रेंट अलाउंस, HRA। मैक्सिमम एम्प्लॉय फ्रेंड्स HRA क्लेम करते हैं। राइट, ओल्ड टैक्स रिजीम में ये अलाउड था, बट न्यू टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स अलाउड नहीं है। राइट, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं, न्यू टैक्स रिजीम इस साल से, राइट, मार्च 2024 की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24, राइट, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। राइट, मतलब अगर आप कुछ भी चूज नहीं करते ओल्ड या न्यू में, तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू चली जाएगी, तो आपको चूज करना पड़ेगा अगर आपको ओल्ड में जाना है। ठीक है जी। तो HRA जैसा मैंने बताया ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलने वाला। लीव ट्रेवल अलाउंस क्या होता है फ्रेंड्स? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की सैलरी के अंदर एक कंपोनेंट होता है LTA। LTA नाम आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना हो शायद। राइट, तो LTA क्या है फ्रेंड्स? लीव ट्रेवल अलाउंस, की मेरे को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए विद इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया अगर मुझे ट्रैवल करना है तो गवर्नमेंट यहां पर मेरे को छूट देती है, इनकम टैक्स लॉस के अंदर मुझे छूट देती है कि 4 साल के ब्लॉक में फ्रेंड्स 2 बार मैं LTA क्लेम कर सकता हूं। राइट, उसका अपना एक उसको कैलकुलेट करने का फ्रेंड्स अपना एक तरीका है, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से कितनी उसके अंदर छूट मिलेगी। राइट, तो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, वो जो LTA आप लोगों को मिलता था ओल्ड में, वो ओल्ड अगर आप लेते हैं तो मिलता रहेगा, बट न्यू में फ्रेंड्स वो चला जाता है। राइट, देन इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरे को नहीं मिलेगा नई टैक्स रिजीम में, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स मेरे को मिल जाएगा। राइट, तो मैं अपना घर है उस पर मैंने लोन लिया हुआ है, उसमें मैं खुद रहता हूं। राइट, और आपको याद होगा फ्रेंड्स, आप लोग 2 लाख रुपए तक का एक होम लोन पे इंटरेस्ट क्लेम करते थे। राइट, एक डिडक्शन क्लेम करते थे, जो कि अब नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। तो 2 लाख रुपए तक फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता था, बट वो अब नहीं मिल पाएगा नई टैक्स रिजीम के अंदर। राइट, तो फ्रेंड्स जब भी मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है, तो मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि मेरे ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल है। राइट, अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में एक बार दिखा देता हूं ये लिस्ट, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। राइट, देन इंटरेस्ट ऑन होम लोन, लेट आउट प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी को रेंट पर उठा दिया है। राइट, प्रॉपर्टी को आपने रेंट पर उठा दिया, उस केस में फ्रेंड्स ओल्ड रिजीम में भी आपको मिल जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी आपका इंटरेस्ट है, राइट, होम लोन पर जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो फ्रेंड्स सारा आप लोग क्लेम कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी। बट आपका घर अगर वो आपने किराए पर उठाया हुआ है तभी ऐसा हो सकता है। राइट, देन फ्रेंड्स सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग पर आप लोगों को इंटरेस्ट याद होगा, 10,000 रुपए तक का आप लोग इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे। राइट, डिडक्शन ले सकते थे। तो आपका अगर इंटरेस्ट सपोज पूरे साल का 15,000 रुपए आता है सारे अकाउंट से मिला के, मल्टीपल आपके सेविंग अकाउंट है सबसे मिला के, राइट, आपका 15,000 आता है तो आप 10,000 रुपए क्लेम कर सकते थे, 8,000 आता है तो 8,000 क्लेम कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 10,000 तक आप क्लेम कर सकते थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी मिलेगा, बट न्यू टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स ये नहीं मिल पाएगा। ये मिलता था फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 80 TTA, राइट, और एक होता था फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 80 TTB, जिसके अंदर फ्रेंड्स FD RD सेविंग पर, राइट, मिलता था। वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, बट न्यू में नहीं मिलेगा। 80 TTB फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60+ है, राइट, उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, कह सकते हैं कि उनके पास अर्निंग के सोर्स कम होते हैं। राइट, मेनली जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, रिटायरमेंट एज में चले जाते हैं, तो हमारा जो अर्निंग का सोर्स होता है फ्रेंड्स वो इंटरेस्ट होता है और उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होती है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, चाहे आपकी सेविंग है, FD है, RD है, कहीं से भी आ रहा है, 80 TTB सेक्शन स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, और उनको फ्रेंड्स इन सब पर 50,000 रुपए तक का, राइट, छूट मिलती थी, 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती थी अपनी इनकम में से। राइट, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती रहेगी, बट न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चूज करते हैं तो उसमें नहीं मिलेगी। राइट, नहीं मिलेगी, मतलब न्यू टैक्स रिजीम तो बाय डिफॉल्ट है, अगर आप ओल्ड चूज करते हैं तो मिल जाएगी, न्यू अगर एज इट इज रखते हैं तो नहीं मिलेगी। राइट, देन फ्रेंड्स 80C, राइट, मोस्ट पॉपुलर, राइट, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा डिडक्शंस क्लेम करते थे, 80C हमारी LIC हो गई, PPF हो गया,
बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, हमने अपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया, राइट। ये कुछ पॉपुलर आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिडक्शंस लेते थे, बट फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये मिलेंगी, बट न्यू टैक्स रिजीम में इनको भी खत्म कर दिया है, राइट। तो ये भी नहीं मिलेंगी। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फ्रेंड्स, इस बार की रिटर्न फाइलिंग करते टाइम पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। देन फ्रेंड्स बात करेंगे 80D मेडिक्लेम पॉलिसी। हम सभी लोग फ्रेंड्स आज के टाइम में मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं और उसके ऊपर टैक्स में हम लोगों को डिडक्शन भी मिलती है, बट फ्रेंड्स गोइंग फॉरवर्ड ओल्ड में मिलेगी बट न्यू में नहीं मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स इन चीजों का। एंड लास्ट फ्रेंड्स जो आज इसमें बात करूंगा वो है डोनेशन। काफी लोग फ्रेंड्स डोनेशन भी देते हैं, 80G में फॉल करती है, ओल्ड में मिल जाएगी बट न्यू में नहीं मिलेगी। तो जितना भी आपने डोनेशन दिया है, अगर आप ओल्ड में रहते हैं मिल जाएगा, न्यू में रहते हैं नहीं मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक लिस्ट है जो मेनली इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम क्लेम करते हैं, बहुत लोग क्लेम करते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, राइट। मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट है, इट इज नॉट कंप्लीट लिस्ट, बट यस जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स थे फ्रेंड्स, वो इस वीडियो के अंदर मैंने इसको कवर किए हैं, राइट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि मुझे कैसे प्लान करना है कि मैं कौन सी टैक्स रेजिम चूज करूं, ओल्ड या न्यू, राइट। फ्रेंड्स नॉर्मली क्या है, आप लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा कि क्या, देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज रेट का फर्क है, राइट। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लीज देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि रेट का डिफरेंस क्या है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मेरे को 2.5 लाख रुपए तक कुछ टैक्स नहीं देना था, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख पे, 2.5 के बाद अगले 2.5 लाख पे मुझे 5% टैक्स देना होता था। उसके बाद 5 के ऊपर 10 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख पे मुझे सीधा 20%, मतलब 5 के बाद रेट जो था पुरानी टैक्स रिजीम में वो सीधा 20%, और 10 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी अर्निंग है फ्लैट 30, राइट, फ्लैट 30%। इसके ऊपर फिर सरचार्ज या एजुकेशन सेस, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, राइट। उसमें भी कुछ चेंजेस है बट वो एक हायर इनकम के ऊपर है। एजुकेशन सेस लगेगा जैसे लगता था पहले, बट सरचार्ज एक हायर इनकम पे चला जाता है फ्रेंड्स, उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, राइट। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो रेट्स हैं वो अगेन 3 लाख तक, जैसे वहां पे 2.5 लाख ओल्ड में, न्यू में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, राइट। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। नेक्स्ट 3 लाख पे आपका केवल जो टैक्स लगने वाला है वो है फ्रेंड्स 5%, राइट, 5%। तो 3 लाख के ऊपर नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, राइट, एंड नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, और उसके बाद फ्रेंड्स जितनी भी आपकी अर्निंग हो, राइट, ये सारा कुछ 15 लाख तक हो गया, 15 लाख के ऊपर जितनी भी अर्निंग है आपकी उस पर फ्लैट 30%। तो रेट में भी फ्रेंड्स काफी रिलैक्सेशन दी गई है न्यू टैक्स रिजीम में। तो देखकर कई बार लगेगा कि यार न्यू टैक्स रिजीम अच्छी है, बट फ्रेंड्स यहां पर सिंपल क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। रेट तो यही है, साथ में अगर आप न्यू के अंदर जाते हैं तो आपके ये जो आइटम्स है, जो लिस्ट है, इनमें से ऐसी क्या चीजें हैं जो आप मैक्सिमम करते हैं, राइट, मैक्सिमम आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो अब आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे एक बड़ा कंपोनेंट है HRA, एक हैवी अमाउंट फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग क्लेम करते हैं, राइट, एक हैवी अमाउंट, और इस पर अच्छी खासी हम लोग टैक्स की छूट क्लेम करते हैं। 80C 1.5 लाख रुपए तक यहां पर हम लोग क्लेम कर लेते हैं, राइट। मेडिक्लेम पॉलिसी एक अच्छा खासा अमाउंट फ्रेंड्स हम लोग यहां पर क्लेम करते थे, तो जो में नहीं मिल पाएगा। तो मेरे को न्यू में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है और ओल्ड में मेरा एक्स्ट्रा क्या जा रहा है, राइट, वो एक एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फ्रेंड्स मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे ऊपर क्या बेनिफिशियल रहेगा, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, राइट फ्रेंड्स। और थोड़ा सा फ्रेंड्स ट्रिकी हो सकता है अगर आपको आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा इन चीजों का कि कैसे मुझे करना है, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, एक एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर क्रिएट किया है, एक बार शेयर कर लेता हूं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये एक एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर मैंने क्रिएट किया है, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स सिंपल इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप सैलरीड हैं, अपनी CTC के जो कंपोनेंट है ईयरली, राइट, वो आप यहां पर डाल देंगे। देन फ्रेंड्स यहां पर आपने जो भी रेंट वगैरह पे करते हैं मंथली, मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, राइट, वो आपको यहां पर करना है, राइट। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, आपको हेल्प के लिए मैंने यहां पर दे दिया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है तो मेट्रो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, राइट। तो आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज प्रीवियस एक वीडियो के अंदर फ्रेंड्स इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। उस वीडियो के भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। मेडिक्लेम पॉलिसी, जो भी आपने पॉलिसीज ले रखी है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है जिनके लिए पॉलिसी ली है, 80C में आप कितना क्लेम कर रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स और कोई डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एनी अदर इनकम। अगर आप कहते हैं मेरी सैलरी नहीं कुछ और इनकम है, या सैलरी भी है और कुछ और भी है, तो जो वो कुछ और इनकम है फ्रेंड्स वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे, बट आपको याद रखना है नॉर्मल इनकम, स्पेशल रेट वाली इनकम यहां पर कैलकुलेट नहीं होंगी, ये कैलकुलेटर उनके लिए नहीं है,
राइट। स्पेशल रेट जैसे मैंने प्रॉपर्टी सेल परचेस किया, राइट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह की इनकम यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। और आपका सैलरी नहीं है, अदर इनकम है, तो आप सीटीसी यहां से फ्रेंड्स सैलरी इनकम को डिलीट कर देंगे और अदर इनकम के अंदर जो भी आपकी आइटम है वो यहां पर आप डाल देंगे, राइट, सिंपल। और आपको फ्रेंड्स यहाँ टैक्स कैलकुलेशन के अंदर यहां पर फ्रेंड्स अगर आप सैलरीड है तो आपको ये बता देगा कि जी आपका मंथली टेक होम कितना आएगा सारा टीडीएस वगैरह कटने के बाद। और इनकम टैक्स कैलकुलेशन के अंदर फ्रेंड्स आपको पूरी टैक्स की कैलकुलेशन मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी सारा हिसाब किताब लगा के, राइट फ्रेंड्स, यहां पर आपको बता देगा कि आपका कितना टैक्स बनता है, राइट, आपका कितना टैक्स बनता है वो सारा फ्रेंड्स आपको यहां पर पता चल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस टूल को फ्रेंड्स फ्री आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आज का। आगे भी फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि टैक्स के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस क्रिएट करूं और उसके अंदर अगर कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर एक कैलकुलेटर, एक छोटा सा टूल भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो पाए उसको कैलकुलेट करने में, राइट फ्रेंड्स। तो वो टूल आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए, वो वीडियो आप लोगों तक फ्यूचर के टाइम से पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी है कि फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक किया है। विदाउट नोटिफिकेशन बेल आप लोगों के पास रियल टाइम नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ अगले एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टूल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।